नीरज चोपड़ा, ये नाम भारत की गर्व की पहचान बन चुका है। एक छोटे से गांव का युवा जो अब एथलेटिक्स के क्षेत्र में बेसिक प्रतीक बन चुका है। आज हम आपको नीरज चोपड़ा की प्रेरणादायक यात्रा से परिचित कराएंगे, उनकी शुरुआत दिनों से लेकर उनकी रिकॉर्ड तोड़ने तक की कहानी। नीरज चोपड़ा का जन्म 26 दिसंबर 1997 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ। उनकी परिवार साधारण था। पिता सतीश कुमार किसान थे और मां सरोज देवी गृहिणी। छोटे से गांव में नीरज का बचपन आम बच्चों के जैसा था, जिसमें क्रिकेट और कबड्डी जैसी खेलों में रुचि थी। हालांकि नीरज की जिंदगी का रुख उस समय बदल गया जब वो 11 साल के थे और स्कूल की एथलेटिक्स टीम में शामिल हो गए। हालांकि शुरुआत में उनकी ध्यान दौड़ पर था, लेकिन एक दिन उन्होंने जावलिन थ्रो देखा और उसी ने उनकी रुचि को बदल दिया। नीरज ने सोचा कि वो भी इसे आजमाएंगे और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। जावलिन थ्रो की दुनिया में कदम रखना नीरज के लिए आसान नहीं था। उन्होंने पहले कोच नसीम अहमद से ट्रेनिंग ली, जिन्होंने उनकी शक्ति और संभावना का पहचाना। शुरुआत में तकनीकी तौर पर नीरज को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई। 2012 में उन्होंने 15 साल की उम्र में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता और यहीं से उनकी असली सफर शुरू हुई। जैसे जैसे नीरज की ट्रेनिंग बढ़ी, वैसे वैसे उनकी परिणाम भी बेहतर होने लगा। 2016 में उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जब उन्होंने 82.33 मीटर की दूर तय किया। लेकिन यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, उनका नाम इंटरनेशनल मंच पर भी चमकता लगा। 2016 में IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियंस में नीरज ने 86.48 मीटर की दूरी तय की, जो न केवल स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त था, बल्कि एक जूनियर एथलीट के रूप में विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। अब नीरज चोपड़ा सिर्फ एक युवा एथलीट नहीं, बल्कि भारत का एक जाना माना नाम बन चुके थे। हर एथलीट का सपना होता है कि ओलंपिक में हिस्सा लेना, लेकिन नीरज चोपड़ा के लिए केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत के लिए गोल्ड लाने की एक सपना था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए नीरज पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था और ओलंपिक के लिए ऊंचे उम्मीदें थी। 7 अगस्त 2021 को जब नीरज ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में 87.58 मीटर की शानदार थ्रो की, तो यह न केवल उनकी व्यक्तिगत कीर्तिमान थी, बल्कि भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और वो भारत के पहले जावलिन थ्रो एथलीट बने जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि पूरी भारतीय जनता के लिए गर्व का क्षण था। नीरज चोपड़ा की ओलंपिक जीत ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्हें पद्म भूषण जैसे उच्च सम्मान से नवाजा गया और भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन नीरज की सफलता यहीं पर खत्म नहीं होती। 2022 में उन्होंने डायमंड लीग चैंपियंस जीतकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ओलंपिक के बाद भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और यह साबित किया कि उनका ध्यान केवल जीत पर नहीं, बल्कि निरंतर सुधार पर है। नीरज का जीवन सिर्फ एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी है। वो हमेशा अपने परिवार का जिक्र करते हैं, जिनके मदद और समर्थन के बिना वो सफर संभव नहीं था। नीरज चोपड़ा का प्रेरणादायक सफर यह दर्शाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और विश्वास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने न केवल भारत को गर्व महसूस कराया, बल्कि एक नई पीढ़ी को अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। नीरज चोपड़ा की यात्रा यह सिद्ध करती है कि सफलता का कोई भी रास्ता छोटा नहीं होता, चाहे आप कहीं से भी आए। अगर आपके पास मेहनत और उद्देश्य है, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। नीरज चोपड़ा की कहानी समर्पण, प्रेरणा और विजय संघर्ष की कहानी है। ये एक यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। नीरज चोपड़ा की यात्रा यह व्यतीत करता है कि महानता का कोई एक ठोस रूप नहीं होता, वो हमारे विश्वास, संघर्ष और मेहनत का बनता है। अगर आपको ये नीरज चोपड़ा की कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही आगे और ही एथलेटिक्स, क्रिकेटर्स और स्पोर्ट पर्सन की कहानी लेकर आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और संघर्ष करते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। धन्यवाद।